श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस स्पर्धा और होड़ से भरी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अपनी भुजाओं की शक्ति से अधिक अपनी बुद्धि की स्थिरता और अपने मौन की आवश्यकता है। तुम अक्सर अपनी योजनाओं को चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताते हो, क्योंकि तुम भीतर से अशांत हो। तुम्हें लगता है कि दूसरों की प्रशंसा तुम्हें शक्ति देगी, पर सच तो यह है कि तुम्हारी यह अधीरता ही तुम्हारी हार की पहली सीढ़ी बन जाती है। रणनीति का पहला नियम है अपने मन को इतना संतुलित कर लेना कि न तो जीत की खुशी तुम्हें अहंकारी बनाए और न ही हार का डर तुम्हें विचलित करे। इसी समत्व के रहस्य को योगेश्वर ने गीता के 2.48 श्लोक में पिरोया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका गहरा अर्थ हृदय में उतारो, हे धनंजय। तुम योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर और सफलता तथा असफलता में समान भाव रखकर अपने कर्म करो। यह समत्व समानता का भाव ही वास्तव में योग कहलाता है। विचार करो, इस श्लोक का तुम्हारी सफलता और तुम्हारी गोपनीयता सीक्रेसी से क्या संबंध है? जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा मन अशांत लहरों की तरह उछलता है। तुम चाहते हो कि लोग जाने कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी सिद्धि सफलता के लिए इतने लालायित रहते हो कि उसे पाने से पहले ही उसका ढोल बजाने लगते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो सम बैलेंस्ड है उसे दूसरों के प्रमाण वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होती। गोपनीयता केवल एक नीति नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब तुम भीतर से संतुलित होते हो तभी तुम अपनी योजनाओं को सुरक्षित रख पाते हो। यदि तुम सफलता की कल्पना मात्र से उत्तेजित हो जाओगे तो तुम अपनी ऊर्जा को दिखावे में खर्च कर दोगे, और यदि तुम असफलता से डरोगे तो तुम कदम उठाने से पहले ही रुक जाओगे। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के इस कुरुक्षेत्र में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा अदृश्य होना है। तुम्हारी योजनाएं तब तक गुप्त रहनी चाहिए जब तक कि वे हकीकत बनकर दुनिया के सामने न आ जाएं। जब तुम योगस्थ होते हो तो तुम दुनिया के शोर से कट जाते हो। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें देख रहा है या नहीं, कोई तुम्हारी सराहना कर रहा है या नहीं। तुम केवल अपने कर्म की गहराई में डूब जाते हो। आज का मनुष्य अपनी योजनाओं को साझा शेयर करने की बीमारी से ग्रस्त है। वह सोचता है कि बताने से उसका संकल्प मजबूत होगा, पर वास्तविकता इसके विपरीत है। जब तुम अपनी अधूरी योजनाओं को दूसरों को बताते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उस तारीफ को असली सफलता मानकर संतुष्ट हो जाता है और तुम्हारी कर्म करने की भूख कम हो जाती है। श्री कृष्ण तुम्हें सिखाते हैं, अति उत्साह से बचो, अपनी बुद्धि को स्थिर करो। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेटकर स्वयं को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही तुम अपनी योजनाओं को अपने भीतर समेट लो। याद रखो, जो जल शांत होता है वही सबसे गहरा होता है। अपनी शांति को अपनी शक्ति बनाओ। सफलता और असफलता के बीच उस मध्य मार्ग को खोजो जहां न तो अहंकार है और न ही भय। जब तुम इस समत्व में स्थित हो जाओगे तब तुम्हारी रणनीति अभेद्य हो जाएगी। फिर कोई भी प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी चाल को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी चाल का स्रोत बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की अगाध शांति में छिपा होगा। शांति, मानसिक संतुलन और रणनीतिक स्थिरता। उठो और अपने कर्म को अपनी गुप्त साधना बनाओ। दुनिया को परिणाम दिखाओ, अपनी योजनाएं नहीं। शांति, शांति, शांति। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार के कुरुक्षेत्र में केवल भुजाओं का बल पर्याप्त नहीं है। यहाँ युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि नीति और गोपनीयता के सूक्ष्म खेल से जीता जाता है। तुम अक्सर सोचते हो कि सब कुछ पारदर्शी होना ही महानता है, लेकिन सत्य यह है कि एक कुशल सेनापति और एक सफल योद्धा अपनी सबसे घातक चाल को तब तक छिपा कर रखता है जब तक कि वह शत्रु के विनाश का कारण न बन जाए। विचार करो, महाभारत के युद्ध के उस 15वें दिन पर
जब पांडवों की सेना के सामने साक्षात काल बनकर खड़े थे। आचार्य द्रोण, एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध के मैदान में हराना असंभव था। जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष था, तब तक मृत्यु भी उनके पास फटकने का साहस नहीं कर सकती थी। अर्जुन, भीम और समस्त पांडव सेना उनके बाणों की वर्षा में तिनकों की तरह बिखर रही थी। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी रणनीति का ताना बाना बुना जिसने दुनिया को यह सिखा दिया कि रणनीति में हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती। माधव जानते थे कि द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी शक्ति उनके अस्त्र नहीं, बल्कि उनका अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मोह है। श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया और भीम ने अश्वत्थामा नामक एक विशाल हाथी का वध कर दिया। चारों ओर शोर मच गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के कानों में जब यह शब्द पड़े तो उनका हृदय कांप उठा, लेकिन वे जानते थे कि भीम झूठ बोल सकता है। इसलिए वे उस व्यक्ति के पास गए जो इस ब्रह्मांड में सत्य का प्रतीक था, धर्मराज युधिष्ठिर। यहाँ श्री कृष्ण की अद्भुत और गुप्त नीति का चरमोत्कर्ष क्लाइमैक्स आता है। युधिष्ठिर धर्म के बंधनों में बंधे थे, वे पूर्ण असत्य नहीं बोल सकते थे। तब कृष्ण ने उन्हें वह अधूरा सत्य बोलने को कहा जो किसी महासत्य से कम नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नरो वा कुंजरो वा, मनुष्य या हाथी, ठीक उसी क्षण माधव ने अपना पांचजन्य शंख फूंक दिया। शंख की उस भीषण ध्वनि में वह अंतिम सत्य, नरो वा कुंजरो वा, कहीं विलीन हो गया। द्रोणाचार्य ने केवल उतना ही सुना जितना उन्हें सुनाना आवश्यक था। उनके हाथों से धनुष छूट गया, वे शोक में डूब गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वही क्षण पांडवों की विजय का द्वार बना। इस कहानी का मर्म समझो। क्या श्री कृष्ण ने छल किया? नहीं, उन्होंने एक धर्मयुद्ध को जीतने के लिए सूचना के प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नियंत्रित किया। उन्होंने सिखाया कि जब तुम किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी योजना का हर हिस्सा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। यदि शत्रु को तुम्हारी रणनीति का पता पहले चल जाए तो वह तुम्हारी शक्ति को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना सकता है। आज तुम प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के जिस युग में जी रहे हो, वहां तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन समय से पहले कर देते हो। तुम अपनी अगली चाल, अपना अगला बड़ा विचार और अपनी कमजोरियां उन लोगों के सामने प्रकट कर देते हो जो केवल तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण तुम्हें समझा रहे हैं कि गोपनीयता ही सुरक्षा है। तुम्हारी रणनीति का वह मौन हिस्सा ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को संचित, प्रिजर्व करते हो। जैसे ही तुम उसे किसी को बताते हो, वह ऊर्जा बिखर जाती है और तुम्हारा अहंकार उस योजना के पूरे होने से पहले ही उसकी तारीफ बटोरकर संतुष्ट हो जाता है। विचार करो, क्या कभी एक शिकारी शिकार करने से पहले ढोल बजाता है? क्या कभी एक सफल राजा अपनी गुप्त सुरंगों का नक्शा प्रजा में बांटता है? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि अदृश्यता ही उनकी जीत की गारंटी है। श्री कृष्ण कहते हैं, नीति का अर्थ छल नहीं, बल्कि बुद्धि का वह प्रयोग है जो धर्म की रक्षा के लिए सत्य और समय का उचित प्रबंधन, मैनेजमेंट करे। तुम्हें युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी तो बनना है, लेकिन तुम्हें कृष्ण की तरह नीतिवान भी होना पड़ेगा। अगर तुम केवल सीधे रहे तो यह चालाक दुनिया तुम्हें कुचलकर आगे बढ़ जाएगी, और अगर तुम केवल चालाक रहे तो तुम अपना चरित्र खो दोगे। तुम्हारी गोपनीयता का अर्थ यह नहीं है कि तुम झूठे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी पवित्र योजनाओं को उन आंखों से बचा रहे हो जिनमें ईर्ष्या और द्वेष भरा है। अपनी सफलताओं का शोर मत मचाओ, बल्कि अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से अंजाम दो कि तुम्हारा परिणाम ही पूरी दुनिया के लिए शंखनाद बन जाए। आज कसम खाओ, अपने अगले बड़े कदम को तुम तब तक अपने हृदय की गहराइयों में छिपा कर रखोगे जब तक कि वह वास्तविकता के धरातल पर खड़ा न हो जाए। अपनी रणनीतिक चुप्पी को अपना कवच बनाओ। जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर कर में पीछे रह जाते हैं, और जो मौन रहकर अपनी बिसात बिछाते हैं वे ही अंत में चेकमेट करते हैं। शांति, गुप्त नीति और अजेय संकल्प। उठो और अपनी बुद्धि को कृष्ण की उस चेतना से जोड़ो जहां हर चाल सोची समझी है और हर शब्द नपातुला है। शांति, शांति, शांति।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अपने भीतर के उस असीम उतावलेपन को शांत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम अपनी जीत का उत्सव जीत मिलने से पहले ही मनाना चाहते हो। तुम अपनी योजनाओं का ढोल उन गलियों में बजाते हो जहां लोग केवल तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। विचार करो, क्या तुमने कभी देखा है कि एक नन्हा सा बीज जमीन के ऊपर खुले में विशाल वृक्ष बन गया हो? नहीं, उस बीज को मिट्टी के घोर अंधकार में सबसे छिपकर अकेले में अपनी जड़ें फैलानी पड़ती है। जो जितना गुप्त होता है वह उतना ही गहरा होता है। एक अत्यंत गूढ़ सत्य को अपने जीवन का आधार बना लो। शुभ कार्य शुरू करने से पहले कभी ढोल नहीं बजाना चाहिए। तुम अक्सर नजर लगने की बात करते हो। तुम सोचते हो कि किसी की बुरी दृष्टि तुम्हारे काम को बिगाड़ देगी, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें एक इससे भी बड़ा व्यावहारिक सत्य समझा रहे हैं। नजर लगने से कहीं ज्यादा खतरनाक है लोगों का तुम्हारे रास्ते में कांटे बिखेरना। जब तुम अपनी योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हो तो तुम अनजाने में उन लोगों को अलर्ट, सजग कर देते हो जो तुम्हारी बराबरी करना चाहते हैं या जो तुम्हें नीचे गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारी सफलता की खबर तुम्हारे प्रतिद्वंद्वियों के लिए युद्ध का शंखनाद बन जाती है। विचार करो, तुम्हारी ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। जब तुम किसी को अपना बड़ा आइडिया बताते हो तो सामने वाला तुम्हारी तारीफ करता है। उस तारीफ से तुम्हारे मस्तिष्क में एक नकली संतोष पैदा होता है। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे तुमने वह लक्ष्य पा लिया हो, जबकि तुमने अभी पहला कदम भी नहीं रखा है। इस प्रक्रिया में तुम्हारी वह तड़प और वह आग ठंडी पड़ जाती है जो तुम्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करती थी। तुम अपनी संकल्प शक्ति को शब्दों में बहा देते हो और जब असली काम करने का समय आता है तो तुम्हारे पास केवल थकान और खालीपन बचता है। यह संसार ऊर्जा का खेल है। तुम्हारी योजना एक पवित्र ऊर्जा है जिसे तुम्हें एक बंद पात्र कंटेनर में रखना चाहिए ताकि उसका दबाव बढ़े और वह तुम्हें क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन की ओर धकेले। लेकिन तुम उस पात्र में छेद कर देते हो और अपनी सारी शक्ति दिखावे के धुएं में उड़ा देते हो। दुनिया का असली चेहरा देखो। हर कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता। जैसे ही तुम बताते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तुम्हारे आसपास के लोग अनजाने में ही सही तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोना शुरू कर देते हैं। कोई कहेगा यह बहुत मुश्किल है, कोई कहेगा पहले भी किसी ने किया था और वह हार गया, कोई तुम्हारी कमियां गिनाएगा। ये शब्द नजर से ज्यादा जहरीले होते हैं क्योंकि ये तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रहार करते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में पत्थरों की दीवार खड़ी नहीं करते, वे तुम्हारे मस्तिष्क में कांटे बिछा देते हैं जो तुम्हें हर कदम पर चुभते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन ही सबसे बड़ी नीति है। अपनी योजनाओं को अपने हृदय की तिजोरी में बंद रखो। उसे केवल उस परमात्मा को बताओ और अपनी मेहनत को अपना एकमात्र गवाह बनाओ। जब तुम खामोशी से काम करते हो तो तुम अपने शत्रुओं को अंधेरे में रखते हो। उन्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब और कहां से वार करोगे। तुम्हारी सफलता का धमाका इतना जोरदार होना चाहिए कि दुनिया को तुम्हारी योजना के बारे में तब पता चले जब तुम जीत का झंडा गाड़ चुके हो। याद रखो, जो फल पकने से पहले ही अपनी खुशबू चारों ओर फैला देता है उसे अक्सर पक्षी कुतर देते हैं या कोई समय से पहले तोड़ लेता है। लेकिन जो फल पत्तों की ओट में छिपकर पकता है वही अंत में पूर्ण मिठास और पोषण के साथ सामने आता है। आज से एक नियम बना लो, परिणाम बोलेगा मैं नहीं। अपनी रणनीतियों को रहस्यमय रहने दो। अपनी अगली चाल को एक पहेली बना दो। जब लोग तुम्हारे बारे में अटकलें लगा रहे हो तब तुम अपनी एकाग्रता के शिखर पर होने चाहिए। दिखावे की भूख को आत्मसंयम की अग्नि में जला दो, क्योंकि जो लोग विज्ञापन पहले करते हैं वे अक्सर गुणवत्ता क्वालिटी में पीछे रह जाते हैं। उठो और अपनी महत्वाकांक्षाओं को गोपनीयता का कवच पहनाओ। इस कुरुक्षेत्र में केवल वही टिकता है जो अपने तरकश के सबसे घातक बाण को अंत तक छिपा कर रखता है। शांति, रणनीतिक मौन और गुप्त पुरुषार्थ। अपनी जड़ों को इतना गहरा और गुप्त कर लो कि कोई भी आंधी तुम्हारे भविष्य के वृक्ष को हिला न सके। शांति, शांति, शांति। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब
बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी दृष्टि को वर्तमान के इस मायाजाल की ओर मोड़ो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां दिखावा ही अस्तित्व का प्रमाण बन गया है। आज के इस दौर में यदि तुम कुछ कर रहे हो और दुनिया को उसका पता नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि वह व्यर्थ है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा वह यंत्र मोबाइल बन चुका है, जिसने तुम्हें अपनी निजता, प्राइवेसी की बलि देने पर मजबूर कर दिया है। तुम अति साझाकरण, ओवर शेयरिंग के उस दलदल में फंस चुके हो जहां तुम्हारी ऊर्जा कर्म से हटकर केवल प्रदर्शन पर टिक गई है। विचार करो, तुम जब किसी नई योजना, किसी स्टार्टअप के विचार या अपनी किसी कठिन परीक्षा की तैयारी की शुरुआत करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक पवित्र आग होती है। लेकिन तुम उस आग को कर्म की भट्ठी में झोंकने के बजाय उसे सोशल मीडिया की दुनिया में धुएं की तरह उड़ा देते हो। तुम अपनी किताबों की तस्वीरें साझा करते हो, तुम अपने काम करने के घंटों का विज्ञापन करते हो और तुम अपनी हर छोटी प्रगति का ढोल पीटते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दिखावा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जैसे ही तुम अपनी किसी अधूरी योजना को दुनिया के सामने रखते हो और लोग उस पर वाह करते हैं, तो तुम्हारे मस्तिष्क को एक झूठा पुरस्कार मिल जाता है। विज्ञान कहता है कि जब तुम अपने लक्ष्यों के बारे में दूसरों को बताते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क डोपामाइन का वही स्राव करता है जो उसे लक्ष्य पाने के बाद मिलना चाहिए था। परिणाम यह होता है कि तुम्हारे भीतर की वह भूख और वह तड़प शांत हो जाती है। तुम कर्म करने से पहले ही मानसिक रूप से तृप्त हो जाते हो और यही तुम्हारी विफलता की पहली सीढ़ी है। 2026 के इस दौर में तुम्हारी गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज सूचना ही सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपनी रणनीति, अपने बिजनेस आइडिया या अपनी तैयारी के तरीके को सार्वजनिक करते हो, तो तुम अनजाने में अपने प्रतिद्वंद्वियों को वह नक्शा थमा देते हो जिसे बनाने में तुम्हें महीनों लगे थे। तुम अपनी विशिष्टता, ओरिजिनलिटी खो देते हो। जो समय तुम्हें अपनी कमियों को सुधारने में लगाना चाहिए था, वह समय तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ने और उनका उत्तर देने में नष्ट कर देते हो। सोशल मीडिया का यह शोर तुम्हारी एकाग्रता का शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक योगी की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा करते हुए शोर मचाता हो? नहीं, वह अपनी सांसों को भी रोक लेता है ताकि उसकी उपस्थिति का आभास भी न हो। लेकिन तुम तो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपनी विजय की घोषणा कर रहे हो। यह आत्मविश्वास नहीं, यह मूर्खता है। याद रखो, तुम जिस दुनिया में अपनी योजनाएं साझा कर रहे हो, वहां 1000 ऐसी आंखें हैं जो केवल तुम्हारी कमियां ढूंढ रही है। जब तुम अपनी तैयारी का प्रदर्शन करते हो, तो तुम अनजाने में अपने ऊपर एक अनावश्यक दबाव, प्रेशर बना लेते हो। अब तुम अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि तुम उस छवि, इमेज को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हो जो तुमने इंटरनेट पर बनाई है। यह बोझ तुम्हें थकने पर मजबूर कर देगा और तुम बीच रास्ते में ही बिखर जाओगे। माधव तुम्हें चेताते हैं, अपनी सफलता की यात्रा को एक गुप्त साधना बनाओ। अपनी मेहनत को अंधेरे में होने दो, उसे एकांत की शांति में पकने दो। जब तुम चुपचाप काम करते हो, तो तुम ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हो। लेकिन जैसे ही तुम उसे प्रकट कर देते हो, वह ऊर्जा बिखर जाती है और उस पर नकारात्मक विचारों का ग्रहण लग जाता है। चाहे तुम कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हो या किसी बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी, एक नियम बना लो, जब तक परिणाम न आ जाए, तब तक मेरी खामोशी नहीं टूटेगी। अपनी प्रगति को केवल अपने और उस परमात्मा के बीच रखो। अपनी दीवारों पर लक्ष्य लिखो, अपने हृदय में संकल्प लिखो, पर अपनी प्रोफाइल पर कभी अपनी रणनीति मत लिखो। सच्चा योद्धा वह नहीं है जो युद्ध से पहले अपनी तलवार की चमक दिखाता है, बल्कि वह है जो युद्ध के मैदान में अपनी तलवार की धार से शत्रु को चकित कर देता है। अपनी मिस्टीरियस, रहस्यमय छवि बनाए रखो। लोगों को अंदाजा भी नहीं होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और कितनी गहराई में उतर चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब उस महासत्य को अपने भीतर स्थापित करो जो विजय की अंतिम मुहर है।
तुम रणनीति और पुरुषार्थ के द्वंद्व में उलझे हो, पर याद रखना, सफलता का महल केवल एक स्तंभ पर खड़ा नहीं होता। वह खड़ा होता है उस संगम पर जहां दैवीय बुद्धि और मानवीय पराक्रम एक साथ मिल जाते हैं। जब तुम्हारी योजना गुप्त होती है और तुम्हारी मेहनत मौन, तब तुम उस मार्ग पर होते हो जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। इसी विजय सूत्र को संजय ने गीता के अंतिम अध्याय के 78वें श्लोक में उद्घोषित किया था। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका शाश्वत अर्थ समझो, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति रहती है, ऐसा मेरा मत है। विचार करो, इस श्लोक का रहस्य क्या है? यहाँ योगेश्वर कृष्ण प्रतीक है सर्वोच्च बुद्धि, नीति और उस गुप्त रणनीति के जो बिना शस्त्र उठाए युद्ध का परिणाम तय कर देती है। और धनुर्धर अर्जुन प्रतीक है कठोर परिश्रम, अटूट एकाग्रता और कर्म के उस वेग का जो शत्रुओं के छक्के छुड़ा देता है। जब तक ये दोनों अलग है, तब तक विजय संशय में है। लेकिन जिस क्षण ये दोनों एक हो जाते हैं, उस क्षण ब्रह्मांड स्वयं झुककर तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में तुम्हें अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नजर रखनी होगी और अपनी धनुर्विद्या को मांझना होगा, लेकिन तुम्हें कृष्ण की तरह अपनी नीति को भी शांत और रहस्यमय रखना होगा। तुम्हारी मेहनत अर्जुन सबको दिख सकती है, लेकिन तुम्हारी नीति कृष्ण केवल तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। जब नीति और मेहनत का यह मेल होता है, तो श्री, समृद्धि और विजय, सफलता तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे पीछे चलती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल अंधाधुंध मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। गधा भी मेहनत करता है, पर वह सफल नहीं कहलाता। सफल वह है जिसके पास अर्जुन जैसा कौशल और कृष्ण जैसी नवाचारयुक्त नीति है। और नीति का अर्थ ही यही है कि तुम कब, कहां और कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे, यह किसी को पता न चले। एक मौन योद्धा की शक्ति उसकी अनिश्चितता में होती है। जब तुम अपनी चालों को गुप्त रखते हो, तो तुम योगेश्वर की उस बुद्धि का सम्मान करते हो जो अदृश्य रहकर भी सब कुछ संचालित करती है। विजय का यह सूत्र 3 स्तंभों पर टिका है। 1 श्री यानी भौतिक और आध्यात्मिक वैभव, 2 भूति यानी ऐश्वर्य और विस्तार, 3 ध्रुवा नीति यानी वह अटल रणनीति जो कभी विफल न हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता केवल एक संयोग न हो, बल्कि एक अटल वास्तविकता बने, तो अपनी योजनाओं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो और अपने गांडीव मेहनत को उठा लो। अपनी तैयारी में इतने शांत हो जाओ कि तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी को तुम्हारी आहट तक न मिले। और जब तुम प्रहार करो, तो वह इतना अचूक हो कि संसार केवल तुम्हारी जय जयकार देख सके, तुम्हारी योजना नहीं। याद रखना, जहां नीति, स्ट्रैटेजी कमजोर होती है, वहां मेहनत व्यर्थ चली जाती है। और जहां मेहनत, एक्शन नहीं होती, वहां बड़ी से बड़ी नीति भी धरी रह जाती है। अपने भीतर के कृष्ण और अर्जुन का मिलन होने दो। अपनी बुद्धि को स्थिर करो और अपने संकल्प को धार दो। हे कर्मवीर, अब समय आ गया है इस रणनीतिक गोपनीयता को अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध करने का। ज्ञान का वास्तविक मूल्य केवल उसके श्रवण में नहीं, बल्कि उसके कठोर अनुपालन में है। तुम अब तक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चर्चाओं में बहाते आए हो, लेकिन आज से तुम अपने भीतर एक ऊर्जा कुंड का निर्माण करोगे। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं एक ऐसी साधना की जो तुम्हारे व्यक्तित्व को एक रहस्यमय शक्ति में बदल देगी। इसे हम मौन विजय साधना कहेंगे। आज इसी क्षण अपने जीवन के एक ऐसे सबसे बड़े लक्ष्य को चुनो जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करने वाला है। चाहे वह किसी कठिन परीक्षा की तैयारी हो, किसी नए उद्योग की नींव रखना हो, या स्वयं के चरित्र का रूपांतरण हो। इस लक्ष्य को अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में छिपा लो। और आज से अगले 30 दिनों तक तुम्हें इन 3 कठोर नियमों का पालन करना है। 1. वाक्संयम का प्रथम चरण अगले 30 दिनों तक इस लक्ष्य का उल्लेख तुम्हारे मुख से किसी भी प्राणी के सामने नहीं होना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र हो, तुम्हारा परिवार हो या तुम्हारा कोई शुभ चिंतक। याद रखो, जैसे ही तुम अपनी योजना को शब्द देते हो, उसकी शक्ति आधी रह जाती है। जब भी तुम्हारा मन इसे साझा करने के लिए तड़पे,
तो उस तड़प को महसूस करो और उसे वापस अपने कर्म की भट्ठी में झोंक दो। वह जो बेचैनी है वही तुम्हारी असली शक्ति है, उसे बाहर मत निकलने दो। 2. आभासी जगत से पूर्ण विरक्ति। इन 30 दिनों में अपनी प्रगति का कोई भी संकेत सामाजिक मंचों पर न दे। कोई तस्वीर नहीं, कोई संदेश नहीं और अपनी मेहनत का कोई विज्ञापन नहीं। तुम इस दुनिया के लिए अदृश्य हो जाओ। जब लोग तुम्हारे बारे में पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो केवल एक मुस्कुराहट के साथ उत्तर दे, मैं स्वयं पर काम कर रहा हूँ। तुम्हारी यह अनिश्चितता तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित करेगी और तुम्हारे मित्रों में तुम्हारे प्रति सम्मान जगाएगी। 3. आंतरिक संवाद की शुद्धि। हर रात सोने से पहले केवल उस परमात्मा और अपनी अंतरात्मा के सामने अपनी प्रगति का लेखा जोखा रखें। अपनी डायरी के एक पन्ने पर लिखें कि आज तुमने अपने गुप्त लक्ष्य के लिए क्या किया। यह संवाद केवल तुम्हारे और उस महाचेतना के बीच होना चाहिए। जब तुम अकेले में अपनी मेहनत का हिसाब करते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रशंसा का मोहताज नहीं रहता। तुम भीतर से इतने मजबूत हो जाते हो कि दुनिया की कोई भी आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाती। इस साधना का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव समझो। जब तुम 30 दिनों तक अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क में संकल्प की शक्ति संचित अक्यूमुलेट होने लगती है। वह ऊर्जा जो पहले बोलने में नष्ट होती थी, अब तुम्हारे करने के वेग को 100 गुना बढ़ा देगी। तुम पाओगे कि तुम्हारी एकाग्रता पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई है। तुम अब दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो। यह 30 दिन तुम्हारी पात्रता की परीक्षा है। यदि तुम 30 दिनों तक अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, तो तुम जीवन की बड़ी लड़ाइयों को कैसे जीतोगे? गोपनीयता एक संस्कार है, इसे अपने भीतर विकसित करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी योजनाओं को गर्भ के समान सुरक्षित रखता है, वही एक स्वस्थ और तेजस्वी परिणाम को जन्म देता है। विचार करो, क्या तुम तैयार हो इस मौन के महाकुंभ में उतरने के लिए? क्या तुम में वह साहस है कि तुम बिना किसी की तारीफ के, बिना किसी की लाइक या कमेंट के लगातार 30 दिनों तक अपने पसीने से अपनी तकदीर लिख सको? याद रखना, सूर्य कभी अपनी चमक का विज्ञापन नहीं करता, वह बस उदय होता है और सारा संसार उसे देखने के लिए विवश हो जाता है। तुम भी वैसे ही बनो। अपनी खामोशी को इतना गहरा कर लो कि जब तुम सफल हो, तो तुम्हारी सफलता का शोर 7वें आसमान तक सुनाई दे। उठो और अपनी विजय का गुप्त तिलक लगाओ। आज से तुम एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक गुप्त कर्मयोगी हो। तुम्हारी यात्रा गुप्त है, तुम्हारी मेहनत गुप्त है, लेकिन तुम्हारा परिणाम शाश्वत होगा। आपको आज की यह सीख कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।